यह है हस्तिनापुर, जहां एक महान राजा का शासन था। राजा शांतनु, जो अपनी नीतियों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन उनका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। मैं अपने राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहा हूँ, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। शायद यह अकेलापन है। यह थी गंगा, नदी की देवी, जो शांतनु से मिलने के लिए आ रही थीं। उनका रूप और आभा राजा को मोहित कर चुके थे। आप कौन हैं, देवी? आपका रूप तो असाधारण है। मैं गंगा, नदी की देवी। आप शांतनु हैं, हस्तिनापुर के राजा, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। आपको देखकर मन में कुछ अनोखा सा हो रहा है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपके लिए आई हूँ, राजा शांतनु, आपके जीवन का अधूरापन समाप्त करने के लिए। प्रेम की शुरुआत हमेशा सरल होती है, परंतु हर रिश्ते में चुनौती छुपी होती है। राजा शांतनु, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो एक शर्त है, आप मुझसे कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या? लेकिन यह शर्त मुझे समझ नहीं आ रही। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो ये शर्त माननी होगी। मैं एक वचन पर बंधी हूँ और यदि आप इसे तोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। मैं इसे मानता हूँ। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। गंगा और शांतनु की शादी के बाद एक एक करके गंगा ने शांतनु को 7 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन गंगा के लिए यह तय था कि इन बच्चों को नदी में बहा देना था। कभी कभी हमें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका कारण हमें तुरंत नहीं समझ आता, परंतु जो होता है वह हमारे जीवन के अच्छे के लिए होता है। आखिरकार 8वां पुत्र जन्मा। गंगा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। हमारे बच्चों का ऐसा भाग्य क्यों? राजा शांतनु, आपने मेरी शर्त तोड़ी। अब मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, लेकिन इस बालक को मैं आपको सौंपती हूँ। इसका नाम देवव्रत होगा और यह महान कार्यों के लिए जन्मा है। इस प्रकार गंगा ने शांतनु को छोड़ा, लेकिन उन्हें देवव्रत जैसा पुत्र दिया, जो इतिहास में भीष्म के नाम से जाना जाएगा। तुम मेरा बेटा हो और तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा। यह निर्णय शांतनु की समझ और त्याग की गहरी परीक्षा थी, और भव्य युद्ध की कहानी की शुरुआत अब एक नई दिशा में होगी। शांतनु गंगा प्रेम की धारा, विश्वव्रत धर्म का तारा। वो रक्षति रक्षिता, युद्धाय कृत निश्चया। महाभारती गाथा है, युगो युगो तक राह दिखाए। सर्वं धर्मं प्रतिष्ठितं, प्रारंभ हुआ महाभारत का प्रारंभ। शांतनु गंगा प्रेम की धारा, विश्वव्रत धर्म का तारा। वो रक्षति रक्षिता, युद्धाय कृत निश्चया। महाभारती गाथा है, युगो युगो तक राह दिखाए। सर्वं धर्मं प्रतिष्ठितं, प्रारंभ हुआ महाभारत का प्रारंभ हुआ। हे देवी, तुम्हारी यह दिव्यता, कौन हो तुम? और इस यमुना के तट पर यह कार्य क्यों कर रही हो? राजन, मैं सत्यवती हूँ, मछुआरों की पुत्री। यह मेरी नियति है, मेरा कर्तव्य। राजा शांतनु सत्यवती के सौंदर्य और सादगी से अभिभूत हो गए, लेकिन यह प्रेम एक नए संघर्ष को जन्म देने वाला था। हे महाशय, मैं सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? राजन, मेरा मन आपकी इच्छा का आदर करता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु का हृदय सत्यवती के प्रति प्रेम से भरा था, लेकिन पुत्र मोह ने उन्हें इस शर्त को स्वीकारने से रोक दिया। पिताश्री, आपके मुख पर यह उदासी क्यों है? कौन सा दुहक आपके हृदय को इस प्रकार बोझिल कर रहा है? देवव्रत, यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने में मेरा हृदय कांप उठता है।
शांतनु अपनी व्यथा बताते हैं। भीष्म ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर दृढ़ संकल्प के साथ बोलते हैं, पिताश्री, मैं आपकी पीड़ा का समाधान करूंगा। आपके लिए, आपके प्रेम के लिए मैं अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूं। हे महाशय, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूं। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन तुम्हारे वंशज, तुम्हारी संतानें? मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे रक्त से कोई वंश आगे नहीं बढ़ेगा। यह मेरा व्रत है, यह मेरा धर्म है। सत्यवती के पिता विस्मय में भरकर सहमति में सिर हिलाते हैं। देवव्रत, तुम्हारा यह त्याग केवल मेरा नहीं, बल्कि संपूर्ण हस्तिनापुर का रण है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। चित्रांगद, तुम्हारे हाथों में हस्तिनापुर की बागडोर है। धर्म और न्याय से इसे संभालना। लेकिन चित्रांगद का शासनकाल छोटा रहा। युद्ध भूमि पर उन्होंने वीर गति पाई। यह हस्तिनापुर के लिए एक गहरी क्षति थी। भीष्म, अब केवल विचित्र वीर्य हमारी आशा है। उन्हें राजा बनाना हमारा कर्तव्य है। मां, मैं विचित्र वीर्य को हर संभव मार्गदर्शन दूंगा। महाराज विचित्र वीर्य, आज से यह सिंहासन और हस्तिनापुर का भविष्य आपके कंधों पर है। धर्म, न्याय और प्रजा की भलाई ही आपके शासन का आधार होना चाहिए। राजन, काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया है। स्वयंवर केवल विवाह का अवसर नहीं, यह राजनैतिक गठबंधन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं स्वयं वहां जाकर हस्तिनापुर के लिए इन राजकुमारियों का वरण करूंगा। मैं गंगा पुत्र भीष्म हस्तिनापुर के राजवंश के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने साथ ले जा रहा हूं। जो योद्धा इसे रोकने का सामर्थ्य रखता है वह आगे आए। भीष्म का पराक्रम और उनकी निष्ठा वंदनीय है, परंतु धर्म केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सबके अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करना। महाराज विचित्र वीर्य, यह अंबा, अंबिका और अंबालिका हैं। मैंने इन्हें आपके विवाह के लिए काशी से सम्मान पूर्वक लाया है। भीष्म, मैं पहले ही शाल्वराज को अपना हृदय और वचन दे चुकी हूँ। मेरा विवाह किसी और से नहीं हो सकता। यदि तुम्हारा मन शाल्वराज में ही अटका है तो मैं स्वयं तुम्हें उनके पास भेजूंगा। तुम्हारा सुख और अधिकार मेरे धर्म से ऊपर है। राजन शाल्व, मैं आपके पास लौटी हूँ। भीष्म ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? अंबा, मैं पराजित योद्धा हूं। तुम्हें भीष्म ने जीत कर यहां भेजा है। मैं पराजित राजाओं का दान स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे सम्मान का भार मेरे राज्य पर नहीं हो सकता। राजन, यह मेरे जीवन और सम्मान का प्रश्न है। आप ऐसे कैसे? अंबा, लौट जाओ। तुम्हारा स्थान न यहाँ है और न मेरे जीवन में। भीष्म, शाल्वराज ने मुझे अस्वीकार कर दिया। मेरे जीवन और सम्मान का अंत किसके कारण हुआ? यह सब तुम्हारे निर्णय का परिणाम है। अब मैं तुमसे विवाह की मांग करती हूँ। अंबा, मैं तुम्हारे कष्टों को समझता हूँ। तुम्हारा दुख मेरा धर्म है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा मुझे विवाह का अधिकार नहीं देती। गंगा पुत्र भीष्म ने जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। प्रतिज्ञा? तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरे जीवन से बढ़कर है। अब मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी भीष्म। हे प्रवाहमान नदी, तुम्हें साक्षी मानते हुए मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। जैसे तुम्हारी धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही मेरे प्रतिशोध की ज्वाला भी नहीं बुझेगी। जब तक मैं इस अन्याय का प्रतिशोध नहीं लेती, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी सहायता लेनी पड़े। कर्तव्य का भार जब हृदय पर पड़ता है, तब विजय का उत्सव भी बोझिल लगने लगता है। अंबा की पीड़ा केवल उसका अपमान नहीं, बल्कि उस धर्म का प्रश्न है जिसे भीष्म ने अपने व्रत में बांध रखा है। धर्म का मार्ग केवल शक्ति से नहीं, करुणा और समझ से भी प्रशस्त होता है। कर्तव्य का मार्ग कठिन है, लेकिन वही श्रेष्ठ है। भीष्म का त्याग और चित्रांगद का बलिदान हमें धर्म का सच्चा अर्थ सिखाते। अपमान के अंगारों पर चलती अंबा न्याय की चिंगारी को सुलगाए आगे बढ़ रही थी। कभी कभी घाव तलवार से नहीं, शब्दों से गहरे हो जाते हैं।
जब राजा न्याय देने में असमर्थ हो तब ऋषि की कृपा ही अंतिम आशा होती है। परशुराम, अब वही मेरी राह दिखाएंगे। जब पीड़ा सहनशीलता की सीमा पार कर जाती है तब प्रतिशोध जन्म लेता है। परशुराम, वह महायोद्धा जिन्होंने राजाओं को झुकाया और धरती को अधर्म से मुक्त किया। हर कदम के साथ अंबा का संकल्प और दृढ़ हो रहा था। अंबा, न्याय को तलवार से नहीं, सत्य से स्थापित किया जाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं का मूल्य समझता हूँ। भगवान परशुराम, न्याय का तराजू अगर शक्ति के हाथों में हो तो निर्बल सदैव कुचला जाएगा। मैं आपसे न्याय की याचना करती हूँ। जाओ, भीष्म को कहो कि उनके गुरु ने उन्हें न्याय के कठघरे में बुलाया है। जब सत्य के दो रक्षक आमने सामने हों, तब इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाता है। गुरुदेव, आपका बुलावा मेरे लिए आज्ञा है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भीष्म, क्या तुम अंबा के साथ विवाह करोगे और इस अधर्म को समाप्त करोगे? गुरुदेव, प्रतिज्ञा वह शिला है जिस पर मैंने अपना जीवन रखा है। वह हिलेगी नहीं, टूटेगी नहीं। प्रतिज्ञा तब तक धर्म है जब तक वह किसी निर्दोष के आंसुओं का कारण न बने। तैयार हो जाओ भीष्म। गुरुदेव, यदि यही न्याय का मार्ग है तो मैं आपके हर प्रहार का सामना करूंगा। जब दो महासागर आपस में टकराते हैं तो धरती हिल उठती है। एक गुरु और शिष्य के बीच का यह द्वंद्व केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और प्रतिज्ञा की परीक्षा थी। रुको, यह युद्ध अब समाप्त होगा। न्याय का निर्णय मेरे हाथों में होगा। जब देवताओं का हस्तक्षेप होता है तब समय ठहर जाता है और इतिहास करवट लेता है। अंबा, तुम्हारा प्रतिशोध अगले जन्म में पूरा होगा। तुम जन्म लोगी और भीष्म के पतन का कारण बनोगी। महादेव, आपके वचन मेरे लिए धर्म का आदेश हैं। मैं इसे सत्य सिद्ध करूंगी। अंबा का प्रतिशोध, भीष्म की प्रतिज्ञा और परशुराम का धर्म, यह महाभारत के ऐसे अध्याय हैं जिनमें जीवन का सबसे कठोर सत्य छुपा है। न्याय भले देर से मिले पर वह टलता नहीं है। महाराज, आपके स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं हो रहा? राजकाज की चिंता छोड़कर थोड़ा विश्राम करें। भीष्म पितामह, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे महाराज स्वस्थ हो सके? राजा विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं राजवैद्यों को आदेश दूंगा कि वे हर संभव उपाय करें। भीष्म, यदि विचित्रवीर्य को कुछ हो गया तो हस्तिनापुर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? मां, मैं समझता हूं, लेकिन विधि का विधान टालना हमारे वश में नहीं। मैं कर्तव्य पथ पर अडिग रहूंगा। हे विधाता, यह कैसा अन्याय है? मेरे पुत्र को इतनी कम आयु में क्यों छीन लिया? भीष्म, हस्तिनापुर का वंश समाप्त नहीं हो सकता। मेरे पास एक उपाय है, नियोग। ऋषि वेदव्यास को बुलाना होगा। मां, यह परंपरा युगों पुरानी है, लेकिन क्या इसके लिए अंबिका और अंबालिका सहमत होंगी? वे सहमत होंगी। यह राज्य और वंश की रक्षा के लिए आवश्यक है। ऋषिपुत्र, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अंबिका और अंबालिका के माध्यम से हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने का भार आप पर है। माता, आपका निवेदन स्वीकार है, लेकिन यह कार्य बिना भय और संकोच के होना चाहिए। ऋषि वेदव्यास के माध्यम से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो अंधे थे। अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, जो दुर्बल थे। क्या ये दोनों राजकुमार हस्तिनापुर को उसका वैभव वापस दिला पाएंगे? जीवन में हर कार्य का परिणाम भविष्य में एक कहानी गढ़ता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जब अंबालिका भय के कारण योग्य संतान न दे सकी, महर्षि वेदव्यास ने उनकी दासी को आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद से विदुर का जन्म हुआ, एक बालक जो शाही रक्त से नहीं बल्कि धर्म के आशीर्वाद से जन्मे। कभी कभी अधूरे संकल्प पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अंबा, जो अन्याय की अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, शिखंडिनी के रूप में एक नए संकल्प के साथ लौटी। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मैं भीष्म को उनके वचन का मूल्य चुकाने पर मजबूर करूंगी। वर्ष बीत गए। हस्तिनापुर के 3 राजकुमारों ने अपनी विशेषताएं प्रदर्शित की। राजकुमार,
भले ही आपकी दृष्टि बाधित हो, लेकिन आपका आत्मबल असीम है। जब मन की दृष्टि जागती है तब अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। पितामह, मैं अपने मन की दृष्टि से ही हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। पांडु, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाएगा। जब विवेक और साहस एकत्र होते हैं तब विजय निश्चित होती है। पितामह, मैं अपने विवेक और पराक्रम से राज्य का गौरव बढ़ाऊंगा। विदुर, तुम्हारी नीति हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखेगी। जब न्याय सिंहासन पर विराजमान होता है तब अधर्म स्वयं नतमस्तक हो जाता है। पितामह, धर्म और न्याय से ही मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा। हस्तिनापुर का भविष्य हमारे सामने खड़ा है। धृतराष्ट्र जो ज्येष्ठ हैं परंतु दृष्टिहीन, पांडु जो सक्षम और योग्य हैं, और विदुर जो धर्म और नीति का सजीव रूप हैं। लेकिन कौन सिंहासन पर बैठेगा? धृतराष्ट्र का जन्म पहले हुआ है, परंतु उनकी दृष्टिहीनता राज्य की बागडोर संभालने में बाधा बन सकती है। पांडु में नेतृत्व और शासन की क्षमता है, लेकिन विदुर जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, राजकुल से नहीं जन्मे। कभी कभी परंपरा और योग्यता के बीच संघर्ष होता है, परंतु यह निर्णय न्याय और हस्तिनापुर के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल जन्म से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से तय होगा। सत्ता बिना धर्म अंधी होती है, धर्म बिना प्रेम कठोर होता है, और प्रेम बिना सत्ता कमजोर होता है। जब ये तीनों संतुलन मंद होते हैं तब एक राजा न्यायपूर्ण होता है, राज्य समृद्ध होता है और प्रजा सुखी रहती है। लेकिन जब इनमें से एक भी डगमगाता है तब विनाश की आहट सुनाई देने लगती है। क्या यह संतुलन हस्तिनापुर के राजकुमारों द्वारा कायम रह पाएगा? काल चक्र ने करवट ली। राजकुमार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर गुरुजनों के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों के लिए सज्ज हो गए। उनकी शिक्षा पूर्ण हुई और अब समय था राज्य के भविष्य की नींव रखने का। हे महादेव, मेरे आराध्य, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। मेरा जीवन धर्म और त्याग के मार्ग पर अग्रसर हो। गंधारी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए। हे प्रभु, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दें जो पराक्रम में अद्वितीय हों। तथास्तु, तुम्हारी गोद 100 पुत्रों से भरेगी, परंतु इसके साथ तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की भी परीक्षा होगी। गंधारी का गुण और धर्म हस्तिनापुर के योग्य है। धृतराष्ट्र के साथ यदि यह विवाह संपन्न होता है तो दोनों राज्यों के बीच संबंध अटूट हो जाएंगे। यह हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन क्या धृतराष्ट्र उनकी दृष्टिहीनता के बावजूद एक उपयुक्त पति बन पाएंगे? धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता उनकी शक्ति और योग्यता को नहीं छूती। वह धर्म और साहस के प्रतीक हैं। जब धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है तो बाधाएं स्वयं हट जाती हैं। पुत्री, धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता को लेकर मैं चिंतित हूं। तुम्हारा जीवन कैसा होगा यह सोचकर मेरा मन व्याकुल है। पिता, यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। मेरे धर्म और कर्तव्य के आगे किसी भी बाधा का कोई स्थान नहीं। गंधारी ने अपने पति के कष्ट को अपना बनाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह त्याग और धर्म की अद्वितीय मिसाल थी। यह पट्टी केवल मेरी आंखों की रोशनी नहीं, मेरे संकल्प का प्रतीक है। धर्म का पालन और अपने पति का साथ देना ही मेरा जीवन है। जब त्याग और प्रेम का संगम होता है तभी धर्म की सच्ची परीक्षा होती है। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, यह 2 आत्माओं और 2 कर्तव्यों का संगम है। जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो केवल प्रेम नहीं, एक उद्देश्य भी जन्म लेता है, और यही उद्देश्य समाज और राष्ट्र की नींव बनता है।